हरे कृष्णा। आज गुरुवंशों के अनुगत्य में हम जिस स्थान पर आए हैं, ये स्थान है अत्यंत पवित्र स्थान है जिसका नाम है जोशी मठ, जो उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पर शंकराचार्य का मठ है। और जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये जो मंदिर है इसकी जो स्थापना स्वयं शंकराचार्य ने यहाँ पर करवाई है। बताया जाता था कि जब हिरण्यकशिपु ने उसका आतंक बढ़ा तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो प्रहलाद जी ने बताया कि मेरे भगवान इस खंबे में है। तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके वचनों की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। खंबे से प्रकट होने के पश्चात इतनी भयंकर गर्जना हुई कि सारे के सारे देवी देवता मूर्छित प्राय हो गए। कई स्त्रियों का, कई दैत्यों का गर्भपात हो गया। इतनी भयंकर गर्जना हुई। तो जब नरसिंह भगवान ने बड़ा विराट विशाल रूप लिया, उग्र रूप, उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ के उसकी हाथों की माला पहन ली। बड़ा ही उग्र रूप था जिसको देखकर सभी बड़े भयभीत हो रहे थे। तभी सभी लोगों ने कहा कि क्या करो, नरसिंह देव को जाके प्रार्थना करो, उनको शांत करो। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी को भेजा गया। लक्ष्मी जी जैसे ही आई, नरसिंह देव ने एक दहाड़ मारी और लक्ष्मी जी के हाथ से जो थाली थी वो गिर गई और लक्ष्मी जी डर गई। कहती नहीं, मेरे जो भगवान है वो क्या है, कैसे हैं, वो तो क्षीर सागर में सोए रहते हैं और इनको देख के तो अच्छे अच्छे की नींद उड़ जाए, तो ये मेरे ठाकुर जी नहीं हो सकते। तो लक्ष्मी जी वहाँ से चले गई। ब्रह्मा जी को बोला गया, ब्रह्मा जी आप जाओ और इनको शांत कराओ। तो ब्रह्मा जी अपने पोथियों को खोल खोल के देख रहे हैं कि ऐसे जीव की तो रचना मैंने की नहीं, जिनका मुख सिंह के समान है और जिनका धड़ नॉर्मल उसके समान है, इंसान के समान है। तो नर सिंह ऐसे तो मैंने कभी रचना की नहीं। तो ब्रह्मा जी भी डर गए। और क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने ही उनको आशीर्वाद दिया था हिरण्यकशिपु को, तो इसलिए वो डर गए। अब हुआ क्या, फिर ब्रह्मा जी भी मना हो गए। फिर शिव जी को बोला जाए कि शिव जी आप जाओ, इनको शांत करो। भोलेनाथ जी ने कहा देखो भैया, मैं तो बड़े बड़े भूत प्रेतों के बीच में रहता हूँ, तब भी उनके बीच में रह के भी मेरा जो दिल है ना, कभी इस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार इनको देख के मुझे भय का प्रतीत हो रहा है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सब लोगों ने भी डिसाइड किया क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने देखा कि ये प्रहलाद जी के लिए आए हैं और प्रहलाद जी ही इनको शांत कर सकते हैं। तो सब लोगों ने प्रहलाद जी से आग्रह किया कि आप जाओ और नरसिंह देव को शांत करो। तो प्रहलाद जी ने मनमाला पकड़ के और जाके जब जैसे ही नरसिंह देव के गले में डाली, नरसिंह देव बड़े प्रसन्न हुए और जो उनका उग्र विराट रूप था, विशाल रूप था, वो क्या हुआ, बड़ा ही सौम्य और शांत हो गया। और क्या किया, उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया और उसको बड़े वात्सल्य उसमें चाटने लगे। बड़ा वात्सल्य वहाँ झलका। और नरसिंह देव के मन में एक इच्छा आई। क्या इच्छा आई? नरसिंह देव भी रो रहे हैं और भक्त प्रहलाद भी रो रहे हैं। प्रहलाद क्यों रो रहे हैं? प्रहलाद इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके पिता मिल गए। तो पूछा नरसिंह देव से, आप क्यों रो रहे हो? कहते मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसके तो पिता है, ये इसलिए रो रहा है। मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। इसलिए अगले जन्म में जब मैं आऊँगा तो माता पिता धारण करके आऊँगा। इसलिए नरसिंह देव जब दोबारा पुनर्जन्म हुआ, दोबारा जब आए तो वो राम अवतार में आए और उन्होंने क्या किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन माताओं को धारण किया और उनके पिता राजा दशरथ के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। तो जो स्थान है अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ पर आकर जो भी आए तो हम लोगों को एकमात्र एक ही वस्तु मांगनी चाहिए कि जो हमारे भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं वो हमारे नष्ट हो और हमारी यात्रा सफल हो और हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो। बोलन भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की, भक्ति विघ्न नाशक नरसिंह देव की जय। गौर प्रेमानंदे।